बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त कतर के दारुल हुकूमत दोहा के अंदर तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान का मेला सजा हुआ है और सर जोड़े हुए हैं कि किस तरह इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इसराइल को मुसलमानों से बचाने के लिए अमरीकी सदर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुतहर्रिक हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि अब वो इसराइल से कतर जा रहे हैं। और इसके साथ ही खबरें ये आ रही हैं कि पहले एक मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान एटमी ताकत था और अब एक और ताकत यानी कि तुर्की एटमी ताकत बनने जा रहा है। और इसके साथ ही चीन ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है और 6th जनरेशन का फाइटर जेट जो है वो उसने तैयार कर लिया है। और ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़ के मामले पे चीन ने अमेरिका से पहले कोई चीज़ ईजाद की है। इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तोराब अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तोराब, ये क्या चल रहा है? सिर्फ बातें ही चलेंगी या कुछ करेंगे भी हम? इस्लाम राव साहब, बहुत मुश्किल आपने बुलाया, लेकिन पहले मैं तो आपको बता दूं, मैं आपको कह रहा था ना कि कुछ ना कुछ तो होगा। ये बात हो रहा सर, हो तो गया, 50 मुल्क इकट्ठे हो गए हैं, शायद मजम्मत ही हो रही है हो रहा है। लेकिन आपको ये बताऊं, ये अब जाने नहीं लगा मामला। अच्छा। अब देखें ना, मार्क रूबियो जो है वो कोई किसी का सगा तो नहीं है, वो वहाँ पे गए हैं पहले। खैर हमारे साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ, लेकिन आप ये देखेंगे पहले वट जो भी है, लेकिन है तो सही, वो गए हैं, भागम भाग गए हैं कहाँ पे? इसराइल गया। वहाँ पे वेस्टर्न वॉल के साथ खड़े होकर उन्होंने पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया और बता दिया है कि हम इस जारियत में हम यहूदियों के साथ खड़े हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका ने बता दिया कि हम किसके साथ हैं। दूसरा, वहाँ से जो स्टेटमेंट्स आ रही है, आपने ट्रंप की स्टेटमेंट सुनी है? ट्रंप ने साफ कह दिया है कि इसराइल को समझा दिया है कि कतर हमारा जो है बड़ा करीबी लाया है, वो बाज आ जा, अब के बात ना करें। तीसरा, मार्क रूबियो साहब फरमा रहे हैं कि कतर पे स्ट्राइक की वजह से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। ठीक, अच्छा, ये सब बातें तो होंगी, सिर्फ भी जंगें शुरू होने वाली हैं। सर नहीं, अभी बातें यहाँ पे ख़त्म हुई ना, और उसके बाद जो है हमें लग रहा था कि अब होगा कुछ नहीं, लेकिन इसके बाद अब कतर को भी अंदाज़ा हो गया और कतर को समझ आ चुकी है। अब हमारे जितने भी दीगर मुस्लिम ममालिक है ना, जो अरब कॉर्ड का हिस्सा थे, जो सब इसराइल के साथ गुड़ी गुड़ी खेलना चाहते थे, $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट, वो सर हमें बताया करते थे कि नहीं देखो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, ये वो। इसराइल साफ कह रहा है कि ये हमले नहीं रुकेंगे, हमास के लीडर जहाँ पे भी हमले किए जाएंगे। और वो ये कब बयान दे रहा है? जब अभी किया है, जब OIC हो रही है, जब वहाँ पे मार्क रूबियो साहब मौजूद है। अब क्योंकि वहाँ पे मार्क रूबियो, और आपको पता है जो मार्क रूबियो ने क्या कहा जवाब के? मार्क रूबियो तो कह रहा है कि हम उनके साथ हैं। उसने कहा जी कि जो फ़लस्तीन की आवाम है वो इससे बेहतर रवैये की मुस्तहिक है। हाँ। लेकिन जब तक हमास खत्म नहीं होगी ये नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि काम चलता रहेगा, जो करना कर लो। बिल्कुल ठीक बात होगी आपकी। अच्छा, ये सब अब कतर ने या हमारे जो 50 अरब ममालिक है, अब उनको ये समझ आ चुकी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, ये जो अरब है इनके पास पैसा, ज़ाहिर बात है, इनको अब समझ आ चुकी है कि ये भाई इनके पास की तो बात नहीं है। अब जो मार्क रूबियो साहब का टूर है, मैं आपको ये बता दूं, वो टूर था उनका, उन्होंने तेल अवीव से UK जाना था, लेकिन अब वो भागम भाग अपना टूर जो है, कल वो पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? उसकी एक बड़ी वजह ये है, जो कतर की जानिब से वहाँ जो इस टाइम माहौल है दोहा के अंदर, फुल गरमाया हुआ, फुल जोश, इमोशंस रनिंग और वेरी हाई। वहाँ से जो बयानात आ रहे हैं, कतर के जो वज़ीर-ए-आज़म जो रहनुमा उन्होंने फरमाया है, कतर अपने खिलाफ जहारियत को ऐसे नहीं जाने देगा। ये कभी आपने सुना है? जो है जल्द इसका मौसर और सख्त जवाब दिया जाएगा। अगर मार्को रूबियो वहाँ पहुँच गए और 5-10 इस्लामी ममालिक के सरबराहान के कान में कोई फूंक मार दी तो क्या होगा? वो एक अलग बात है, वैसे होगा नहीं, क्योंकि जिस लेवल पे अब मामला आ चुके हैं ना, अब सुलह हो नहीं सकती। तो अब आपने ये कह दिया तो क्या करने जा रहे हैं हम? ये बता सर, खबरें तो यही आ रही हैं कि अब जो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के बारे में, सर जवाबी कार्रवाई होगी। और कहा जा रहा है जो एक नेटो तर्ज का जो है वो इत्तेहाद जो है, या मुस्लिम नेटो आप कह लें उनसे, वो बनने, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि ये बनने जा रहा है। और अब तो उसके खैर वो भी आ चुके हैं कि क्या क्या होगा, कौन कौन करेगा, ब्लूप्रिंट्स आ गया, मतलब फौज कितनी होगी, 10 लाख की फौज होगी, कहाँ से, वो सब आ गया। लेकिन उससे भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो खबरें चल रही हैं, वो ये है कि आपकी नज़र से भी यकीनन खबरें गुजरी होंगी कि कतर जो है और दीगर अरब ममालिक हैं, वो अब अपने और अमेरिका के साथ जो मुआहदे हुए हैं इनके असले के और दीगर इन्वेस्टमेंट्स के, वो कतर अब जी सिक्योरिटी के खसूसन वो कतर कैंसिल कर रहा है।
अरब कैंसिल कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से, अब देखें इसमें पाकिस्तान की कैसी लॉटरी लगी है, पाकिस्तान से JF-17 ले रहे हैं, चाइना से J-10C ले रहे हैं, और जो है रशिया से वो कोई कह रहा है उनके कि पास इससे लेटेस्ट तैयारी हैं सर JF-17 से तो बेहतर तैयारी है उनके पास, लेकिन वो उड़ नहीं सकते क्योंकि ट्रंप ने बयान दे वो दिया है, उड़ाने उन्हीं से लड़ाई है। जी हाँ, वो और ट्रंप कह रहा है कि आप ये मुआहिदा है हमारा, आप हमारे किसी भी अलाई के खिलाफ ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या कमाल बात है, जी हाँ जी, क्या कमाल बात है कि जो इसराइल के पास असला है वो अमेरिकन लाइफ पे चल सकता है। 11 बैटरियां हैं पैट्रियट मिसाइल की, दुनिया खित्ते में सबसे ज्यादा जो है वो कतर के अंदर है, बट वो दिफा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वो दिफा किसी और के हवाले किया हुआ है। F-35 को गिराना था, गिराने का मकसद ही जब, और ये हो ही नहीं सकता कि इनको पता ही ना हो। अब वही बात है ना, अब उन्होंने कहा, और उनके साथ एक बोइंग त्यारा रिफ्यूलर टैंकर जो है वो भी उड़ रहा था साथ साथ, कोई एक त्यारा नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने वहां पे मिसाइल हिट किया, वॉल स्ट्रीट जर्नल की आपने 12 त्यारे थे, आपने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पढ़ी? जी मैंने देखी, जिसमें वो आपकी नजर से गुजरी हो, इसमें बता रहे हैं कि इन्होंने सऊदी अरब के ऊपर से गुजारे हैं, और सऊदी अरब की भी जो कमाल की बात है कि उनकी भी जो एयर डिफेंस है वो क्या इन्होंने देखिए उसके नई किस्म की टेक्नोलॉजी बना रही है। वो ये कह रहे हैं कि जी शायद जो F-35 है वो वहाँ से गुजरे हैं, लेकिन ये है कि सऊदी अरब के ऊपर से भी गुजरे हैं, तो उनकी भी वहाँ पे मामलात कुछ इसी तरह के ही हैं कि वहाँ पे बैठे हुए हैं अमेरिकन और मॉनिटर कर रहे हैं। उनके पास वो पाकिस्तान वाले हालात तो नहीं है ना ही उनका कोई भारत जैसा दुश्मन है जिसने उनको इतना चुकन्ना किया हुआ है कि वो हर वक्त अपनी फिजा की मॉनिटरिंग करें। यहाँ तो पता नहीं क्या कुछ जा रहा होता है। इतनी देर नहीं, यार हमारी तो एक नेक्स्ट लेवल ही जो हमारा सिक्योरिटी का सिस्टम है, लेकिन जो भी अब अरबों को समझ आ चुकी है कि भाई ये काम ऐसे नहीं चले। अच्छा अब आगे आते हैं, अब जो जैसे पैसा निकालेंगे अपना जहरी यूरोप से, अमेरिका और से, ऑप्शन ही क्या, राव साहब मैंने आपको कल भी बताया था कि वहाँ पे जो है इस टाइम इसराइल के खिलाफ अवाम भरी पड़ी है, अरब अवाम, और मुजाहरे हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ करो। मुझे ये बताइए, अच्छा 50 के करीब जो इस टाइम ममालिक इकट्ठे हुए हैं, और सब में एक बात कॉमन है कि हमने जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है कि हमने MBS ये कभी पहले तैयब बुर्दगान और MBS कभी एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं? आप मुझे बताएं। तैयब ज़ाहिर बात है एक हिस्ट्री है, लेकिन अब होना पड़ गया है, ये वक्त ने कर दिया है। और अब कहा जा रहा है जो नेटो तर्ज की एक मुस्लिम नेटो बनने जा रही है, या जैसे अरब नेटो कह लें, उसमें 10 लाख के करीब जो है वो ये सिपाही इसमें शरीक होंगे, फ़ी मुल्क या फ़ी झंडा आप कह लें, उसमें 20,000 फ़ौजी दिए जाएंगे उसको। उसके बाद जो है, और उसके करीब मैंने सुना है कि शायद 50 के करीब तो पूरे 15,000 फ़ौजी टोटल पूरे मुल्क के अंदर सर वो दिए जाएंगे ना। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अमेरिका से अड्डे खाली करा के, अमेरिका और यूरोपियन से अड्डे खाली करा के इस नेटो के हवाले किए जाएंगे, और इसकी जो कमांड, जो पूरा हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरब में होगा, और जो इसकी कमांड है वो पाकिस्तान चलाने वाले तो आपको पता है, हमने तो वैसे ठेका लिया है अरबों की सिक्योरिटी नहीं सर, क्यों नहीं लेना भी चाहिए। और इसकी जो है और कमांड जो है वो पाकिस्तान के और तुर्की के पास होगी इसकी कमांड, और 10 लाख के करीब ही आर्मी होगी। और एक पर हमला, जो ये शिक थोड़ी सी जो समझ से बाहर है कि एक पे हमला जो है वो कह रहे हैं सब पे हमला कर, ये बस मुमकिन नहीं है। इन दोनों ने एक दूसरे पे हमला कर नहीं अब नहीं करेंगे, अब समझ आ गया। और ईरानी जो है वजीर सदर, उनका भी बड़ा ज़बरदस्त बयान है। उन्होंने कहा भाई खाली बयान से इससे नहीं होगा, आगे बढ़ना। लगा दी कि इसके अंदर ईरान को शामिल नहीं किया जाएगा, फिर नहीं अब करना पड़ेगा। ईरान से क्या लड़ाई है अब? चले अब तो समझ आ नहीं गई। अब मुझे बताया ना, अब तो ईरान से या उनसे सब अब चीजें तो बड़ा खुल के अब तो खुल के चीजें सामने आ गई। देखें इसराइल जो है पहले वो ईरान को दुश्मन समझता था, और यहाँ पे ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की गई, हमें बताया गया कि ईरान की प्रॉक्सी है ये वो फलाना। अब तो खुल के मार रहा है आपको, और वो उन छोटे किसी गरीब मुल्क को नहीं मार रहा, उसने जो है बड़े अमीर मुल्कों पे जो है वो जो ताकतवर, हाँ अब वो मारता रहेगा। और उसका जो प्लान है वो आपके सामने ही है। वो जो पे आते हैं, तुर्की कैसे जनाब एटमी ताकत बनने जा रहा है? अभी तक सर फैसला कर लिया तुर्की ने, खबर आ गई, मैंने खबर में देखा है, मैंने खबर आई खुद पढ़ी है कि तुर्की ने ये फैसला कर लिया है कि अब उसने एटॉमिक पावर बनना है। और मैं आपको ये बता दूं, ईरान जो है ये खुशखबरी है हमारी, मतलब जो मुस्लिम हमारा नेबर कंट्री है और एक मुस्लिम कंट्री है। ईरान तकरीबन, जिसके बारे में कहा जाता है कि 90% जो है वो बन चुका है। आगे दोस्त ममालिक ने खुद ही जो है ईरान को, चाइना रूस वगैरह ने उन्हें रोका हुआ है कि यार तुम्हें कि ये डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। आपको एक मजे की बात बताऊं, आपके ख्याल में इसराइल सुपर पावर कह रहा हूं, एटॉमिक पावर है? दिए हुए उसको नहीं, बनाए हुए हैं सही, उसके पास 60 की दहाई से है ना उसके पास। उसने कभी 70 के करीब है, उसने कभी कोई एटमी धमाका करके दुनिया को बताया कि मैं हूँ?
नहीं, लेकिन वो है है क्यों, पता है ना सबको है, उसके पास है। अच्छा वो और किसी को भी नहीं पता, इवन जो एटॉमिक ये जो कंट्रोल करती है इसको भी नहीं पता कि ये इसराइल उसका मेंबर भी नहीं है। उसी तरह ईरान को भी समझाया गया है कि भाई हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं होती, हम तो भुगत रहे हैं, हम तो ज़बरदस्ती बना के बस रखो, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें बता देना। जैसे आपको याद है ज़िया-उल-हक साहब ने राजीव गांधी को बता दिया था जाके कि तुर्की भी बना के रखेगा। नहीं, तुर्की बनाएगा, तुर्की तो खैर अल-अलानिया बना रहा है, वो कह रहा है कि हम अब ये आपका ओनली सेफ्टी टू जो पासपोर्ट टू सेफ्टी है वो यही है कि आपके पास अब हम पसंद हो ना हो। लगता है कि इन्होंने इतने एटम बम बनाने हैं कि इन्होंने ज़मीनी तबाह करा देनी है। ऑलरेडी है हमारे पास। हाँ, ये इन्होंने अपना प्लेनेट ही बर्बाद कर देना है। हमारे पास इतने बम मौजूद है राव साहब, ओवरऑल दुनिया में इतने एटम मौजूद है कि 10,000 दफ़ा दुनिया तबाह कर सकते हैं हम लोग। ऑलरेडी इट्स हैपन, ये है सब कुछ। इसीलिए मार्स के ऊपर और दूसरे सियारों पर ढूंढ लें जाके जाके मारेंगे। अगर जियो इंजीनियरिंग कर सकते हैं वहाँ पे, इनको लगता है कि इस तरह वहाँ जाके कुछ जोन लेयर पैदा कर सकते हैं, ज़िंदगी पैदा कर सकते हैं। आप और मैं जिस दुनिया पे रहते हैं, ये 13-14 अरब साल बाद रह के यहाँ पे एक लिविंग कंडीशंस डेवलप हुई है। इस तरह तो नहीं है, लेकिन ठीक है। अब लेकिन क्या करें, ये अनफॉर्चुनेटली अगर अब ये बनाना पड़ेगा हर मुल्क को, नहीं तो फिर तैयार है फैंटी खाने के लिए अमेरिका बहादुर से और इसराइल से। ये चाइना की 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में ज़रा बताएं मुझे थोड़ा सा। ये भी खबर है, आपको पता ना जो चाइनीज़ एलिवेंट अकाउंट है और सब जो उस पे आ रही हैं कि चाइना ने आज भी, और काफ़ी ये कोई ऐसी नहीं जिसके कोई 100-200 फॉलोवर, जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं, उन्होंने आज आपने देखा होगा उनकी आज सुबह से एक वीडियो गर्दिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि चाइना ने मुकम्मल तौर पे इसका टेस्ट कर लिया है कि जो 6th जनरेशन तैयारे हैं उसका। और एक और मज़े की खबर आ रही है साहब, मैं सुन देख के हैरान रह गया। वो ये थी कि आज तक चाइना ने कभी किसी भी सदर को, दुनिया में किसी सदर को अपनी उन फैक्ट्रियों का विज़िट करवाया है जहाँ पर वो ये जंगी तैयारे बनाते हैं? नहीं ना। आसिफ ज़र हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को करवाया गया, J-10C दिखा रहे हैं ये वो, लेकिन खबर यहाँ रुक नहीं रही। जो कुछ डिफेंस से रेलिवेंट अकाउंट्स हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ ड्रोन्स की और J-20 माइटी ड्रैगन, आप मुझे लगता है J-35 के बाद J-20 लेके रहेंगे। सर मैं बता रहा हूँ वहाँ पे उनको, आप ये पता नहीं अगर तो उसकी मैं ये समझता हूँ कि हम J-35 इसलिए लेंगे कि उसकी मेंटेनेंस भी सस्ती है J-35 की, हाँ, और उसकी मैन्योवरेबिलिटी भी अच्छी है। J-35 हुसी बागी गिरा लेते हैं, J-35 कोई, वो F-35 है, सॉरी F-35, हम J-35 लेंगे चाइना का। हाँ J-35 भी ठीक है, लेकिन J-20 जो आपको पता है ऑलरेडी एक माइटी ड्रैगन स्टेल्थ है और 5th जनरेशन तैयार है, उसका तोड़ किसी के पास नहीं है। की थी 6th जनरेशन फाइटर जेट की, खाली चाइना नहीं बना रहा, तुर्किया का भी आज बयान आया है। अब देखें ना कि तुर्किया है हर लिहाज से किस तरह आगे जा रहा है। तुर्किया का भी बयान आया है कि हम भी 6th जनरेशन जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं। और आपको पता है ट्रम्प ने भी F-47 का ऐलान किया हुआ है। हाँ सर, 4 साल के अंदर F-47 ले आएंगे। आप उसकी हम अभी जो J-35 और F-35 मिक्स हो गए थे, आपको पता है स्पेन ने F-35 के ऑर्डर कैंसिल कर दिए काफ़ी ममालिक, और वो चाइना से लेने जा रहा है। अब चाइना कह रहा हूँ तुर्की से लेने जा रहा है, कोई उनका जहाज़ है, वो कान है वो, या कुछ और होगा, लेकिन वो जो है वो स्पेन वो अब ये नेटो का मुल्क जो है वो अमेरिकन ऑर्डर कैंसिल करके तुर्की से जो है वो तैयारे उठाने जा रहा है। लेकिन तुर्की को अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। किस चीज़ में? वो उसके बनने में अभी प्रोटोटाइप बने हैं 4-5 तैयारी लगेगा, लेकिन तुर्की ने यही कहा है, तुर्की पाकिस्तान के अंदर भी फैक्ट्री बनने जा रही है, सऊदी अरब ने भी लेने हैं। हाँ, तुर्की का यही कहना है कि हम पहले नहीं होंगे लेकिन हम बना लेंगे। और तुर्की आपको पता है, तुर्की एयरफोर्स वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयरफोर्स इन द वर्ल्ड है। तो अगर ये बन जाता तो बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी ये खत्ते की एक दफ़ा बदल देगा जो है ताकत का तवाज़ुन, अगर ये तुर्की बना लेता है 6th। और जिस तरह अगर चाइना हमें 5th जनरेशन ऑफर कर रहा है तो डेफिनेटली फिर 6th जनरेशन तो पहले 5th जनरेशन तो ले ले। हमने तो J-35 को छुपा लिया सिर्फ इसीलिए कि कहीं अमेरिका बहादुर नाराज़ ना हो जाए। हमने अभी उससे बहुत कुछ लेना है और बैंड बजवानी है भारत की, उसके बाद फिर हम ये आउट करेंगे। अब जो हो गया ना, अब देखें जो दुनिया है वो बड़ी स्पीड से बदल रही है। अब जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, ये हम किताब ने बुजुर्गों से छोटे तो सुनते थे, हमें अब ये रियलिटी बनता नजर आ रहा है और खुले। अच्छा आज एक और मैं आपको मजे की खबर सुनाऊं, मैं सुन के हैरान रह गया। मैं कहा ये क्या दिमाग से फारग हो गया, मतलब होता है ना इंसान के औसान ख़त्म हो जाते हैं। नेतन्याहू का बयान चल रहा था, वो कह रहा था कि हमारे खिलाफ सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा होता है जिसको हम जवाब देंगे, हर तरह से जवाब देंगे, वो कतर करता है और चीन करता है। अब वो चीन पर भी हमले की बातें कर रहा है। फिर हमारे
मैंने एयर वाइस मार्शल साहब से जब मौत आती है ना शहर की तरफ भागता है। मैंने फिर अपने शो में एयर वाइस मार्शल साहब से आज पूछा कि सर ये इस तरह ये बातें हो रही हैं चीन, उनका बिल्कुल ये अमरीकी आशीर्वाद से किसी पागलपन की हद तक जा सकता है ये शख्स, और पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। ये वैसे तो इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अब तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी अपने उर्दन, मिस्र, दरियाए नील का वो जितना भी इलाका है, उसके बाद शाम, इराक, तुर्की, सऊदी अरब का जो है वो जनूबी हिस्सा, वो सब कवर करना चाहता है वो। और आपको पता है कि ये बेचारे फ़लस्तीनियों को मार मार के वहाँ से भगाने की वजह क्या है? बेसिक वजह उसकी ये है कि ज़मीन पे कब्जा करके उसके जो समुंदर की पट्टी है वहाँ पे भी कब्जा कर लिया, और वहाँ पे 15 से 20 उसने जो ठेके हैं जो वहाँ से गैस और जो मिनरल्स और तेल निकालना है वो उसने अपनी कंपनियों को दे दिया, और अमेरिकन कंपनियों से चलो यहाँ से निकालो। असल वजह वहाँ पे कि वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वो गैस है। ग्रेटर इसराइल ठीक है, वो लोगों को कहानी सुनाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा कोई मजहबी या इशू है। असल आपको ही पता है कि बलोचिस्तान तक आता है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गैस, तेल और मिनरल्स हैं। सही, बहुत शुक्रिया तुराब। तो नाज़रीन, इस वक्त मामलात ये चल रहे हैं कि असले की रेस जो है वो हर तरफ शुरू हो चुकी है। हर मुल्क अपने आप को गैर महसूस कर रहा है, और उस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जहाँ चीन और अमेरिका के दरमियान असले की रेस है, वहाँ जो इलाके और ख़ित्ते की छोटी छोटी ताकतें हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो भी एक तरह से हथियारों की दौड़ के अंदर शामिल हो चुके हैं। और दुनिया जो है, लगता यह है कि हमने खुद अपने हाथ से तबाह करने का मंसूबा बना लिया। बहरहाल इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बड़ी बैठक उम्मत मुस्लिमा की इस वक्त कतर के अंदर चल रही है। उम्मीद की जा सकती है कि कुछ अच्छा निकलेगा, कोई खुशखबरी वहाँ से आएगी। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले दीजिए। अल्लाह हाफिज़।